सीएम योगी का विरोधियों पर जोरदार निशाना। कुंभ विरोधियों की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। जो लोग बांटना चाहते थे उनके लिए कुंभ पर्याप्त है। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जोरदार निशाना साधा है और कहा है कि जो बांटने का काम कर रहे थे, जो लगातार लोगों को बांट रहे थे, उनके लिए कुंभ पर्याप्त है। कुंभ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और कुंभ ने बहुत लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। कुंभ विरोधियों की आंखें खोलने के लिए काफी है। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए जोरदार निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि जिन लोगों ने बांटने का काम किया, बांटकर राज करने की कोशिश की, उनके लिए कुंभ काफी है, कुंभ पर्याप्त है। जिसने सभी को जोड़ा, दुनिया भर से वहां पर लोग आए और अपनी एकता का परिचय दिया। कुंभ विरोधियों की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है कि विरोधी चाहे जितना भी लोगों को बांट ले, नफरत फैला ले, लेकिन वो अपने मकसद में ना कामयाब हुए थे, ना कभी हो पाएंगे। और इसीलिए कुंभ का उदाहरण योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को दिया है और ये कहा है कि जो लोग बांटना चाहते थे उन्हें कुंभ से एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। जहां पर सनातनियों की एकता दिखी, जहां पर न भारत भर से बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंचे और सभी ने एकता के दिखाते हुए अपने एकता के साथ आस्था की डुबकी भी लगाई। और ऐसे में विरोधियों की आंखें इससे खुलनी चाहिए। कुंभ ही पर्याप्त है, कुंभ ही काफी है, ये बताने के लिए कि जो बांटने का सपना ये विरोधी देख रहे हैं वो कभी साकार नहीं हो पाएगा। कुंभ से बहुत कुछ देखा और सीखा जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर एक बड़ा बयान दिया। की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, विरासत का भी सम्मान करती है और विकास को भी आगे बढ़ाती है। और विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आपने भी देखा होगा प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर। देखा ना, उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य दुनिया देख रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश भर से आ जाए। जो लोग कहते हैं भारत के बारे में कि भारत में लोग गंदे रहते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग बदनाम करते थे हमें कि हम जाति के नाम पर बटे हैं, क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, भाषा के नाम पर बटे हैं, तमाम वादों के आधार पर बड़े हैं, इनकी आंखों को खोलने के लिए महाकुंभ पर्याप्त है। ये लोग जा करके देखें, एक ही संगम की त्रिवेणी में हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर भाषा के लोग एक ही साथ स्नान करते थे। कोई भेद नहीं था, न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न संप्रदाय का भेद था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इतना अच्छा उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। सीएम योगी का विरोधियों पर जोरदार निशाना। कुंभ विरोधियों की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। जो लोग बांटना चाहते थे उनके लिए कुंभ पर्याप्त है। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जोरदार निशाना साधा है और कहा है कि जो बांटने का काम कर रहे थे, जो लगातार लोगों को बांट रहे थे, उनके लिए कुंभ पर्याप्त है। कुंभ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और कुंभ ने बहुत लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। कुंभ विरोधियों की आंखें खोलने के लिए काफी है। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए जोरदार निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि जिन लोगों ने बांटने का काम किया, बांटकर राज करने की कोशिश की, उनके लिए कुंभ काफी है, कुंभ पर्याप्त है। जिसने सभी को जोड़ा, दुनिया भर से वहां पर लोग आए और अपनी एकता का परिचय दिया। कुंभ विरोधियों की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है कि विरोधी चाहे जितना भी लोगों को बांट ले, नफरत फैला ले, लेकिन वो अपने मकसद में ना कामयाब हुए थे, ना कभी हो पाएंगे। और इसीलिए कुंभ का उदाहरण योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को दिया है और ये कहा है कि जो लोग बांटना चाहते थे उन्हें कुंभ से एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। जहां पर सनातनियों की एकता दिखी, जहां पर न भारत भर से बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंचे और सभी ने एकता के दिखाते हुए अपने एकता के साथ आस्था की डुबकी भी लगाई। और ऐसे में विरोधियों की आंखें इससे खुलनी चाहिए। कुंभ ही पर्याप्त है, कुंभ ही काफी है, ये बताने के लिए कि जो बांटने का सपना ये विरोधी देख रहे हैं वो कभी साकार नहीं हो पाएगा।
कुंभ से बहुत कुछ देखा और सीखा जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर एक बड़ा बयान दिया। की सरकार है, डबल इंजन की सरकार विरासत का भी सम्मान करती है और विकास को भी आगे बढ़ाती है। और विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आपने भी देखा होगा प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर। देखा ना, उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य दुनिया देख रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश भर से आ जाए। जो लोग कहते हैं भारत के बारे में कि भारत में लोग गंदे रहते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग बदनाम करते थे हमें कि हम जाति के नाम पर बटे हैं, क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, भाषा के नाम पर बटे हैं, तमाम वादों के आधार पर बड़े हैं, इनकी आंखों को खोलने के लिए महाकुंभ पर्याप्त है। ये लोग जा करके देखें, एक ही संगम की त्रिवेणी में हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर भाषा के लोग एक ही साथ स्नान करते थे। कोई भेद नहीं था, न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न संप्रदाय का भेद था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इतना अच्छा उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। सीएम योगी का विरोधियों पर जोरदार निशाना। कुंभ विरोधियों की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। जो लोग बांटना चाहते थे उनके लिए कुंभ पर्याप्त है। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जोरदार निशाना साधा है और कहा है कि जो बांटने का काम कर रहे थे, जो लगातार लोगों को बांट रहे थे, उनके लिए कुंभ पर्याप्त है। कुंभ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और कुंभ ने बहुत लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। कुंभ विरोधियों की आंखें खोलने के लिए काफी है। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए जोरदार निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि जिन लोगों ने बांटने का काम किया, बांटकर राज करने की कोशिश की, उनके लिए कुंभ काफी है, कुंभ पर्याप्त है। जिसने सभी को जोड़ा, दुनिया भर से वहां पर लोग आए और अपनी एकता का परिचय दिया। कुंभ विरोधियों की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है कि विरोधी चाहे जितना भी लोगों को बांट ले, नफरत फैला ले, लेकिन वो अपने मकसद में ना कामयाब हुए थे, ना कभी हो पाएंगे। और इसीलिए कुंभ का उदाहरण योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को दिया है और ये कहा है कि जो लोग बांटना चाहते थे उन्हें कुंभ से एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। जहां पर सनातनियों की एकता दिखी, जहां पर न भारत भर से बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंचे और सभी ने एकता के दिखाते हुए अपने एकता के साथ आस्था की डुबकी भी लगाई। और ऐसे में विरोधियों की आंखें इससे खुलनी चाहिए। कुंभ ही पर्याप्त है, कुंभ ही काफी है, ये बताने के लिए कि जो बांटने का सपना ये विरोधी देख रहे हैं वो कभी साकार नहीं हो पाएगा। कुंभ से बहुत कुछ देखा और सीखा जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर एक बड़ा बयान दिया। की सरकार है, डबल इंजन की सरकार विरासत का भी सम्मान करती है और विकास को भी आगे बढ़ाती है। और विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आपने भी देखा होगा प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर। देखा ना, उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य दुनिया देख रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश भर से आ जाए। जो लोग कहते हैं भारत के बारे में कि भारत में लोग गंदे रहते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग बदनाम करते थे हमें कि हम जाति के नाम पर बटे हैं, क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, भाषा के नाम पर बटे हैं, तमाम वादों के आधार पर बड़े हैं, इनकी आंखों को खोलने के लिए महाकुंभ पर्याप्त है। ये लोग जा करके देखें, एक ही संगम की त्रिवेणी में हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर भाषा के लोग एक ही साथ स्नान करते थे। कोई भेद नहीं था, न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न संप्रदाय का भेद था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इतना अच्छा उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा।